हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम लोग अपना जो लेक्चर नंबर 3 है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो एग्जांपल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए उनको भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। जी इक्वल्स टू जेड फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जेड, ठीक है ना। जो हमारा जो सेट गिवन है वो क्या गिवन है, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। और हमारा ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन करके गिवन है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन यदि है तो क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई करता ही है। दूसरा क्या होता है कि एसोसिएटिव जो लॉ है वो होल्ड होना चाहिए। तीसरा क्या है, आइडेंटिटी होना चाहिए। और चौथा क्या है, हमारा इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, प्रत्येक एलिमेंट के लिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो क्लोजर लॉ के लिए क्या होता है कि कोई भी हम दो एलिमेंट लेते हैं सेट से, ठीक है ना। मान लीजिए हमने ए और बी ले लिया और ए बी हमारा कैसे डिफाइन करके गिवन है, जो हमारा ऑपरेशन किस तरीके से, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है ना। अब देखिए ए प्लस बी, ये ए और बी कहाँ से हैं, जेड से हैं। तो ए प्लस बी किस में होंगे, जेड में। उसमें भी प्लस वन हम ऐड कर देंगे तो वो कहाँ पे होंगे, वो भी जेड में ही होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्लोजर लॉ तो हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसी तरीके से एसोसिएटिव जो लॉ है वो भी होल्ड करेगा, ठीक है ना। ये दोनों तो हमको क्लियर है बिल्कुल भी। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है फ्रेंड्स कि ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि हम ए में कोई ऐसा एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ए एलिमेंट है उसमें हम एक ऐसा एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं कि हमको वही एलिमेंट मिल जाए, ठीक है ना। तो मान लिया हमने कि जो ई है वो क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमने सपोज कर लिया, ठीक है। और देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमने ए को किसके साथ ऑपरेट कर दिया, ई के साथ, इक्वल्स टू ए। और ए कहाँ से होता है, फॉर एवरी ए कहाँ से होता है, जी से। और जी क्या हमारा जेड है, ठीक है ना। तो ए एलिमेंट कहाँ से होगा, जेड से होगा। और ई भी कहाँ से होगा, ये भी जेड से होगा। तो ई ए को हमने, मान लीजिए कोई बी एलिमेंट है, आप बी भी ले सकते हैं। आपको ये समझना है कि ये जो ए के साथ हम बी को ऑपरेट कर रहे हैं या ए के साथ ई को ऑपरेट कर रहे हैं, यदि हमको ए मिल रहा है तो ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमको कन्फर्म है। और ये हमको कैसे डिफाइन करके गिवन है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या डिफाइन करके गिवन है कि ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी के स्थान पे क्या है, ई है, तो ए प्लस ई प्लस वन हो जाएगा। और ये इक्वल्स टू क्या है, ई वन ए है ना। और यहाँ से ए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ई प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो माइनस वन है, ठीक है ना। यानी कि हम माइनस वन को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, जेड के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, और ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन गिवन है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट करेंगे तो हमको वही एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए एक बार यहाँ पे वही वेरीफाई करते हैं, ए स्टार माइनस वन, ए को हम माइनस वन के साथ ऑपरेट करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, तभी तो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए हमारा कैसे डिफाइन करके गिवन है, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या की डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी के स्थान पे क्या हो गया, माइनस वन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि माइनस वन प्लस वन, ठीक ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि ए इक्वल्स टू ए। मतलब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे फाइंड किया है कि माइनस वन, तो यहाँ पे ठीक है कि आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस वन होगा, ठीक है। अब तीन जो लॉ हमारा होल्ड हो गया है। और चौथा क्या होता है हमारा, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इन्वर्स एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी दो एलिमेंट है, ठीक है। यदि ए हमारा कोई एलिमेंट है, कहाँ से, सेट से, यदि बी इसका इन्वर्स एलिमेंट होगा, ठीक है ना, तो उन दोनों को आपस में यदि हम ऑपरेट कर रहे हैं गिवन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। बात को क्या क्या कह रहे हैं हम समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे यदि ए एलिमेंट है, यदि हम जो हमारा ऑपरेशन गिवन है उसके साथ हम कोई दूसरा जो पॉइंट है उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, एलिमेंट है, तो हमें क्या मिल रहा है, यदि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो ये बीज क्या होगा, हमारा इन्वर्स एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या है, माइनस वन है। और ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस वन, ई की वैल्यू क्या है, माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे इस वाले वन को इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमको क्या मिल गया, माइनस टू माइनस ए, ठीक है ना। इन्वर्स क्या मिल गया हमको, माइनस टू माइनस ए। इस तरीके से हमारा क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी भी मिल गया माइनस वन, और इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा गिवन है जेड इक्वल्स टू
सॉरी जी इक्वल्स टू जेड जो गिवन है, और ऑपरेशन क्या गिवन है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1, ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जी और ये स्टार, ठीक है ना, ये हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स DU MSc एंट्रेंस 2020 में पूछा गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा है। देखिए तो उन्होंने क्या पूछ रखा है DU 2020 में, यहाँ पे लेट जेड स्टार, ठीक है ना, यहाँ पे सेट क्या गिवन है, जेड इंटीजर्स का, और स्टार एक ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, बी ए ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है। यहाँ को सेटिस्फाई नहीं करवाना है कि ग्रुप है कि नहीं, उन्होंने दे दिया है कि ये क्या है, ग्रुप है। वेयर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना। ऑपरेशन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2, ठीक है। एंड जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर, और हमारा जेड क्या है, हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। द इनवर्स ऑफ ए इज, तो हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट ए का, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्रुप हमें गिवन है, इसका हमको इनवर्स, ग्रुप गिवन है मतलब क्या है कि क्लोजर ला, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों सेटिस्फाई करेगा। चारों सेटिस्फाई करेगा तो अब बताइए कि ये का इनवर्स क्या होगा। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है हमारा कि ए है एलिमेंट, ये हमारा ऑपरेशन हो गया, मान लीजिए बी इसका इनवर्स है, ठीक है। तो हम यदि हम ए को बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको पता है, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और हमें तब तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद इनवर्स को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे हम लोग कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, ये होना चाहिए, मतलब ठीक है ना, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए ये होना चाहिए। हमने वो प्रीवियस क्वेश्चन में इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे स्टार किस तरीके से गिवन है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या गिवन है हमको, ए प्लस बी और माइनस 2, ठीक है ना, ये हमारा गिवन है। यहाँ पे बी क्या है, ई है, तो ए प्लस बी माइनस 2 ये हो गया, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, किसके लिए, आइडेंटिटी के लिए। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए ना, ठीक है। यदि बी हमारा क्या है, ए का इनवर्स है, तो हमको इस दोनों को यदि हम आपस में ऑपरेट कर रहे हैं गिवन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। और आइडेंटिटी अभी अभी ने फाइंड किया कि हमको क्या मिला है, 2 मिला है। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ई, दैट मीन्स 2, ठीक है ना। यहाँ पे ये किस तरीके से डिफाइन करके गिवन था हमें, ये वाला ए प्लस बी माइनस 2, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको हमने इस साइड लेकर आए तो क्या हो गया, 4 हो गया। ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया फ्रेंड्स, 4 हो गया। तो यहाँ से बी क्या हो गया हमारा, 4 माइनस ए, ठीक है ना। ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इसको जो हमने सॉल्व किया, जो हमारा गिवन ऑपरेशन था उसके रेस्पेक्ट में, तो हमको यहाँ पे बी हम क्या लेट करके चले थे, इन्वर्स है, तो ए का इन्वर्स बी हमको क्या मिल गया, 4 माइनस ए, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन था, 4 माइनस ए माइनस 4, ठीक है ना, इसी तरीके से 4 ऑप्शन गिवन था, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमने आपको एग्जाम्पल ऊपर करवाया है, और ये DU MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से बिल्कुल भी आराम से पढ़ते चलिए, उन सभी के क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज हम हमको लगवाते चलेंगे, आपका बिल्कुल भी अच्छे से कवर हो जाएगा। बट ये है कि आपको बिल्कुल ही रेगुलर करना है, ठीक है ना। रेगुलर में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप रेगुलर रहिए और अच्छे से पढ़िए। और कुछ और भी एग्जाम्पल्स